మళ్ళీ మధ్యలో చెప్తాను కా. హాయ్ హాయ్ ఎవ్రీ హాయ్. Hi Lasha. Let's wait for some more people. कैसा एंजॉय किया आपने कल का हॉलीडे? हाय क्रेश, हाय केनिशा. हाउ टू ट्रेस इट చెప్తారా? हाउ टू ट्रेस? ओके. Suppose this is your paper or canvas, anything. Okay, then you put carbon paper long bits. Wait a minute. See, you take your paper or canvas, anything. You take the if you have a yellow carbon paper, you take that. Okay, अगर आपके पास येलो कार्बन पेपर है आप उसको लीजिए और अपना प्रिंट आउट है ना उसको उसके ऊपर रखिए. देखिए सेंटर लेके पूरा उसका रखेगा. मैं इसके ऊपर बता रही हूँ. जैसे कि ये बोर्ड है तो इसके ऊपर मैंने कार्बन पेपर रखा, फिर उसके ऊपर का एक मिडिल देख के मैंने चारों तरफ से जैसे आएगा वैसे रख लिया. उसके बाद मैंने ट्रेस आउट किया पेन से. पेन लीजिए, बॉल पेन, और 1 मिनट. हाँ, सेंसिटिव का 1 मिनट रुकिए, मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ. Now it is okay ना? आप लोगों को सबको दिख रहा है ना? प्लीज गिव मी ए थम्स अप. ओके ना. तो आपने अपना कैनवस लिया, कैनवस के ऊपर जैसे कि ये अगर कैनवस है उसको लिया और उसके ऊपर अपना कार्बन रखा और उसके मिडिल की तरह देख के अपना जेरॉक्स जो है या फिर प्रिंट आउट है उसको रखिए. उसके बाद पेन से मैं आपको यहाँ पर ब्लैक कार्बन के ऊपर डाल के दिखा रही हूँ. आप कोई भी येलो कार्बन और वाइट कार्बन से कीजिए. ऐसे लेके एक एक आउटलाइन करते जाइए. जहाँ जहाँ पर है सारे आउटलाइंस कीजिए. ठीक है, अगर ऐसे करेंगे तो पूरा डबल लाइन जो भी है वो डबल लाइन भी कीजिएगा. ठीक है, ऐसे. इज इट क्लियर? देखिए अभी यहाँ पर आ गया आपका, दिख रहा है ना?
सो लाइक दिस यू हैव टू ट्रेस होल ऑफ द, तो एक कॉर्नर से आप स्टार्ट कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा ताकि कहीं पर कुछ छूट ना जाए। यू हैव टू पहले यहाँ पर आप कुछ क्लिप विप लगा के रखिए ताकि आप ऐसे उठा के देखें कि कहाँ तक हुआ है, ठीक है, राइट। सो ओके, इट्स ओके, फ्री हैंड भी अगर ने आपने किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं टिकुली आर्ट। ये टिकुली आर्ट जो है मैं इसके बारे में खुद बताना चाहती हूँ। दिस इज ए फोक आर्ट। ये हम लोग का फोक आर्ट जो है बिहार से है, और बिहार में ये हम लोग के बहुत सारे इतने अच्छे सुंदर सुंदर आर्ट्स हैं, जैसे कि मधुबनी है। सो ऐसे टाइप के आर्ट्स हम लोग, गोंड आर्ट है और मधुबनी है, तो उसी एरिया से हम लोग को आता है टिकुली आर्ट। ओके, सो ये टिकुली आर्ट में जो है ये बहुत पुराना है। पुराना मीन्स 800 इयर्स के पहले हम लोग को टिकुली आर्ट था, जब मुगल हम लोग के यहाँ पर करते थे। यस, यू कैन डू इट ऑन द पेपर ऑल्सो, योर चॉइस। आप जैसे चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी। हाँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप एक शोपीस के तरफ रख सकते हैं, इसलिए मैंने इस पे बता रही हूँ कैनवस पे। और यू कैन टेक आउट कार्डबोर्ड ऑल्सो, तो कार्डबोर्ड पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्ट है इसको 800 ईयर्स पहले हम लोगों का इसका करते थे। तो ये जो आर्ट थे वो जो 800 पहले ईयर्स वो करते थे, वो क्या था, टिकली मीन्स बिंदी, ठीक है, बिंदी। सो बिंदी को वो लोग जो था वो लोग गोल्ड लीफ पर स्टोन्स लगा के ऐसे सब करते थे, एक कांच का परत के जैसे करके उसके ऊपर करते थे। इट वाज ब्यूटीफुल आर्ट देयर। ओके, तो वो जब उसके बाद जब मुगल साम्राज्य खत्म हुआ और ब्रिटिशर्स का आने का हुआ, तो वो ब्रिटिशर्स के समय वो ये लुप्त होने लगा। तो लुप्त होने के बाद एक हम लोग के थे आर्टिस्ट, कोई जापान गए और अशोक कुमार विश्वास करके, तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि ये हम लोग क्यों ना, यस यू कैन यूज येलो कार्बन एंड ट्रेस इट। ओके, I didn't explain that. I am just telling the history of the this टिकुली art. Okay, so when it was what he discovered that this is going, माने ये बहुत लुप्त हो जा रहा है ये आर्ट। तो उन्होंने जापान में ही अपना एक टेक्निक करके उन्हें एक फिर से इसका पुनर्जन्म किया। ओके, और अभी वहाँ पर हम लोग का दिखता है कि ये सारे जैसे भी कि बोर्ड्स के ऊपर बनाते हैं, कार्डबोर्ड्स के ऊपर बनाते हैं, हाँ, ये ऐसे कैनवसेस के ऊपर। अभी ये अपने घर में सजाने की चीज़ें इसे बनाते हैं। इसीलिए देखिए इसमें बहुत सारे बिंदु यूज कर रहे हैं, तो इसी के लिए इसको बोला जाता है टिकुली आर्ट। तो ये जो बिंदु है ये बिंदी से अराइव्ड है, और ये डॉट्स जो होते हैं उसी को बोला जाता है टिकुली। ओके, तो ये टिकुली आर्ट हम लोग का। और इसमें जो है वो लोग तभी के ज़माने में सब नेचुरल ये वाला यूज़ करते हैं, हम लोग आज एक्रेलिक कलर्स यूज़ करके करेंगे। और एक बात है कि इसमें जो है कोई मिलावट नहीं होता है, मैंने जैसे कि शेडिंग नहीं होता है कि दो कलर्स मिला के हमने डिफरेंट शेड निकाला और उससे किया। जो एक्चुअल कलर्स है जैसे कि येलो, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, जो यही कलर्स को लेके ही हम लोग काम करेंगे, तो कोई एक्स्ट्रा कलर्स नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि all the dots and every small lines, everything, and even the माने जो फ्लावर्स हैं या कुछ हैं वो सब इसमें वाइट से बनता है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। मेरे को इसका कैलेंडर भी आपको बताना है कि कैसे बनाना है। तो मैंने ऐसे ट्रेस करके, आप लोग सबने किया होगा, मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स डाला है।
की ट्रेस किया हुआ पिक्चर डाला था, उसके बाद ब्लैक का कलर भी मैंने कैसे किया है फुल, वो भी मैंने डाला। तो हम लोग को अभी मैं लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले जो हम लोग बॉडी से स्टार्ट करेंगे। तो टिकली आर्ट में जो है बॉडी, एवरी बॉडी माने किसी टिकली आर्ट जो है ना, जनरली दे आर डन विथ माने छोटे छोटे बर्ड्स ये सब यूज करते हैं। लेकिन शादी का माहौल और राधा कृष्णा इसका मेन ज्यादातर थीम्स हम लोग को दिख जाती हैं, जैसे कि आइदर डांसिंग डॉल्स ऐसे सब दिखती हैं। और ट्रेसिंग वी हैव टू पेंट द बैकग्राउंड। Yes, after tracing you have to do with the black pen, black ये जो CD मार्कर है इससे आपको आउटलाइन करना पड़ेगा ताकि वो प्रोमिनेंट रहे, जो लाइंस हैं जो प्रोमिनेंट रहे। जब आप पेंट कर रहे होंगे तो वो डिस्टर्ब ना हो, दिखें आपको, इसीलिए ब्लैक मार्कर से करना पड़ेगा। ओके, बैकग्राउंड को आपको ब्लैक से करना है फुल। ओके, जो जो लाइन से आउटलाइन से उसको अंदर में डिजाइन से वो छोड़ के बाकी सब ब्लैक पेंट से करना है। मैंने ऑलरेडी पिक्चर डाला है, आप एक बार देख लीजिए रेफरेंस के लिए। तो हम लोग का जो है कैरेक्टर्स वो ये इधर देखिए, हम लोग का बॉडी पार्ट जो होता है जनरली वी टेक स्किन टोन लेते हैं, लेकिन हम लोग का टिकली आर्ट में इट्स येलो, येलो ही हम लोगों को बॉडी का कलर जो है वो येलो लेना है। वो लेमन येलो आप ले सकते हैं। लेमन येलो अगर नहीं है तो गोल्डन येलो लीजिए, लेकिन लेमन येलो है तो आप लेमन येलो लीजिए। ओके, सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एनी डाउट्स टिल नाउ? ओके, सो हम लोग को छोटा सा ब्रश लीजिए, क्योंकि बहुत छोटा एरियाज है, तो छोटा एरियाज में ही आपको करना है। और फेस में भी आप देख के ध्यान से कीजिएगा। और इसका सबसे देखिए एक यूनिक टेक्निक ऑफ ये है कि इसका जो स्टाइल ऑफ सर का जैसे पोर्शन है वो एक यूनिक टेक्निक से, एक स्ट्रेट लाइन से, एक छोटे छोटे कर्व से ऐसे बन जाता है। और एक ऐसे कर्व बनाया गया है जो कि सर के ऊपर, और लेडी है तो उसका ऐसे ऐसे करके इसका चोटी भी बनता है किसी किसी में, बट ये लोग ऐसे जोड़ा बनाए हैं। ठीक है, तो ये इसका यूनिक फॉर्म ऑफ ये है आर्ट है। डायरेक्ट आप लीजिएगा येलो, कुछ मिक्स मत कीजिए। अगर आपका ब्रश नहीं चल रहा है तो ही आप थोड़ा सा वाटर उसमें, तो जस्ट वाटर लीजिएगा अगर आपका ब्रश नहीं चल रहा है तो, नहीं तो पूरा येलो से, डायरेक्ट येलो से कीजिएगा। ओके, इसका जो ये होंगे, इसके ऊपर जो होंगे हम लोग पूरा डार्क कलर्स ही लेंगे, जैसे कि डार्क या लाइट कुछ भी हो, डायरेक्ट कलर्स ही लेंगे। जैसे कि हम लोग येलो ले लिया बॉडी के लिए, तो कहीं और येलो लेने से फिर वो मिक्स हो जाएगा, तो हम लोग येलो और नहीं लेंगे, ब्लू लेंगे, रेड लेंगे, ऐसे लेंगे हम लोग। धीरे से आप कीजिएगा, जहाँ फेस है बहुत माने कॉम्प्लिकेटेड जगह है थोड़ा फेस। और एक बात है कि आप जब पूरा करने के बाद भी यू हैव टू डू द आउटलाइन वंस अगेन विथ ब्लैक एक्लरिक कलर।
और 000 ब्रश से फिर से आप लोगों को एक बार आउटलाइन करना पड़ेगा ताकि वो उभर के आएगा। ओके, मैं आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। आप लोगों का जो भी अगर डाउट्स है तो मैं बाद में भी क्लियर कर दूंगी, लेकिन आप पूछ सकते हैं, अभी भी मैं बोलते जाऊंगी। देखिए, आप समझ पा रहे हैं ना? Can we use pen or pencil for tracing? पेन यू कैन यूज पेन। पेन होने से थोड़ा सा नहीं, ट्रेसिंग फॉर पेंसिल अगर बहुत नुकीला है तो वो यूज कर सकते, इफ इट इज शार्प। एल्स यू कैन यूज बॉल पेन। बॉल पेन से ट्रेस कीजिए ताकि कार्बन पेपर के ऊपर अच्छे से वो प्रिंट आउट आए शार्पली। No gel pen. नो जेल पेन। जेल पेन विल गेट बोर्ड। एंड ब्लैक मार्कर पेन, सीडी मार्कर जो मिलता है ना, सीडी के ऊपर जो लिखते हैं मार्कर पेन, उससे ही आपको आउटलाइन करना है। सो वी हैव कंप्लीटेड द बॉडी पार्ट। येलो आपको दिख रहा है ना? मेरे को नहीं समझ दिख रहा है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां येलो है हम लोगों ने डाल दिया पहले। व्हाट एवर कलर यू यूज, प्लीज पहले से देख के रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन सा कलर आप यूज करना चाहते हैं, और वो अगर एक बार स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट होने तक वही कलर से कीजिएगा। ओके, जैसे कि मैंने येलो जहां जहां पर है मैंने डाल लिया बॉडी पार्ट्स में, तो उसके बाद मैं ले रही हूँ रेड। ओके, तो रेड जो है मैं डाल रही हूँ, इसका चुन्नी डाल रही हूँ, देखिए। और देखिए कि ये कितना कलरफुल मैंने पहले के जमाने में कभी ये कलर का कॉम्बिनेशन जो इंग्लिश कलर सभी आ गए हैं तो वैसे नहीं था। तो और वो लोग ना पूरा अपना इसको यूज करते थे कि कौन सा पत्थर से, पत्तों से, ये सब यूज करते। तो वो लोग के ये में डिफरेंट, उससे ज्यादा और कलर्स नहीं, मतलब जो कि रेड से रेड और येलो मिलाए तो लाइट ऑरेंज बन गया, वो आ गया, लेकिन अदर कलर्स दे आर नॉट हैव। ओके, सो वो लोग जो पत्थर या फिर पत्तों से या फिर फूल से जो कलर्स आते थे उसी को यूज करते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया इसका चुन्नी, तो मैं यहाँ पर लूंगी इसका स्कर्ट, बीच वाला छोड़ देती हूँ, साइड स्कर्ट जो है लहंगा वो आ जाएगा रेड। एक्चुअली ये कलर्स हम लोग कभी डाल देंगे तो बाद में हम लोग ये सूखने के बाद ही हम लोग उसके ऊपर कर सकेंगे। जब तक ये कलर्स नहीं सूखता हम लोग उसका ऊपर का जो ऑर्नामेंटल वर्क है, जैसे कि ये वाइट से बिंदी ये सब है, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये सूखने के लिए टाइम लगेगा। तो हम लोग पहले बेस कलर सारे जितने हैं हम लोग डाल लेंगे, फिर एक एक करके काम करेंगे।
जहाँ जहाँ रेड आपको यूज करने हैं आप डालते जाइएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसका पगड़ी लिया, इसको वाइट रेड किया, इसका ब्लाउज मैं रेड लूंगी। राइट, तो अभी मैं ले रही हूँ ब्लू। देखिए ब्लू का इसका लहंगा लेंगे हम लोग। ब्लू सुंदर लग रहा है पूरा कलर्स। एंड आपको इतना खाली कॉलर कॉम्बिनेशन देखना कि किसके साथ क्या जाएगा और आपको करते जाना है। ऐसा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन सा कलर मिक्स करके क्या आएगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट अगर आपके पास कलर्स जितने हैं 6 कलर्स, उसी को यूज करके भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हम लोग ब्लू यूज करना चाहते हैं हम लोग वहाँ वहाँ पर डाल देंगे ब्लू। ओके, किसी को कुछ डाउट है क्या? बहुत ही कलरफुल निकल के आएगा ये। एंड मैंने बहुत एंजॉय किया जब मैंने इसको सीखा था, रियली एंजॉय किया। आप लोग भी एंजॉय करोगे इसको करने में। यहाँ पर नथनी है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। उसको हम लोग को गोल्डन येलो करने वाले हैं। अगर वो मिक्स हो जाता है, उसका लाइन चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देखिए तो हम लोग का यहाँ तक हो गया।
सो हम लोग और कहाँ कहाँ डालना चाहते हैं ब्लू, एक बार देख लेते हैं। अभी इसका चुन्नी भी डाल देते हैं, ये इस आदमी का। अगर ब्रश नहीं चल रहा है तो ही थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट कलर से डालिए। ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। छोटा सा ब्रश लीजिए, ज़्यादा बड़ा ब्रश मत लीजिए। पतला ब्रश मैं बोल रही हूँ, बड़ा ब्रश नहीं, पतला ब्रश। 1 नंबर या 1 नंबर या फिर 2 नंबर लेके कीजिएगा। स्कर्ट का नीचे इसका हिस्सा डाल देते हैं, बीच का। और जब भी आप एक कलर से दूसरे कलर को ले रहे हैं तो प्लीज़ ब्रश को बहुत अच्छी तरह से धोइएगा, नहीं तो वो कलर इसके ऊपर आ जाएगा, मिक्स हो जाएगा कलर। और हमको इसमें बिल्कुल भी मिक्सिंग ऑफ कलर्स नहीं चाहिए। मैंने इसका ब्लाउज कर दिया था, लो मैं कर देती हूँ ब्लू। सूख गया है, प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसमें कितनी कमाल की चीज़ है कि एक सिंपल सा ऐसे करके उन्होंने बॉडी बना दिया। हेलो, और ये जो इसका जो टेक्सचर है, मैंने यहाँ पर सूखा नहीं था। ओके, पूरा अच्छी तरह से धो लीजिए। नाउ वी विल यूज दिस सैप ग्रीन यूज करेंगे हम लोग, दूसरा कलर। सैप ग्रीन यूज करेंगे। मिडिल के लिए और यही वाला ग्रीन हम लोग के चुन्नी का जो छोटे छोटे हिस्से हैं उसके लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो कर्व्स है उसको चुन्नी का, ठीक है? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मेरे को थोड़ा थम्स अप दे दीजिए, मैं ताकि
इसका ब्लाउज बना देते हैं इस एवरग्रीन से। डिफरेंट डिफरेंट आपका चॉइस है कलर कॉम्बिनेशन, ऐसे ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको बेस कलर से लेना है, वो एक ही याद रखिएगा। इसमें ये बेस कलर से यूज करते हैं, उतना ही याद रखिएगा। और बाकी आपका कलर कॉम्बिनेशन यही वाला यूज करना, ऐसा नहीं है, आपका मर्जी। आपके पास जो अगर 6 कलर्स हैं तो वो 6 कलर से ही आप चूज के आप कर सकते हैं। इसमें ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा ही लगता है। मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ ऑरेंज। ध्यान से कीजिएगा। रेड, red means should we use crimson? Yes, you can use crimson. क्रिम्सन आप यूज कर सकते हैं, क्या है, ओके। और इसका हम लोग ये वाला बना देते हैं। Ma'am, we have to trace the small design on the chunni and no, no need to trace. जो actually these are the designs which we will do with the white. So it is our choice, यही वाला डिजाइन बनाना है, ऐसा नहीं है। हम लोग को अपना अपना डिजाइन हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। ओनली द आउटलाइन है ना, इसका जो आउटलाइंस है वो सारा लेकिन ट्रेस करना, पूरा आउटलाइन, कुछ भी मत छोड़िएगा। आउटलाइन में वो सारे ट्रेस कीजिएगा, डबल लाइन जहां पर भी है वो सब भी ट्रेस कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो छोटा छोटा डिजाइन है उसके ऊपर नो नीड टू ट्रेस, ओके। अगर मैंने कहीं पर कुछ छोड़ दिया है कमेंट तो मैं बाद में दे दूंगी आपके सवालों का जवाब, लेकिन सॉरी, मैं अभी इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रही हूँ, इसलिए शायद मिस हो गए हूँ। ठीक है, अभी जो इसका फेदर है मैं उसके ऊपर ये वाला ब्लू करती हूँ, ये जो पगड़ी का। ये बेड बॉडी का ये है, तो ये भी येलो कर देते हैं हम लोग। एस यू कैन टेक एनी अदर डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन हैं, आपका मर्जी, कोई भी डिजाइन आप यूज कीजिएगा और ट्रेस करके आप कीजिएगा, ठीक है। मैंने दूसरा डिजाइन भी एक डाला था छोटा वाला, अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो कीजिएगा।
मैं इसके साथ एक आपको बहुत अच्छा तो कि आप पूरे साल यूज़ करेंगे एंड यू विल हैव रियली फन दैट आपका एक आर्ट इतना अच्छा यूज़ हो रहा है। आप कार्डबोर्ड के ऊपर भी कर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्डबोर्ड के ऊपर करके ऐसा उससे हम लोग बनाएंगे कैलेंडर, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगी वो भी कैसे बनाना है। जैसे कि हम लोग का ये वाला हुआ, तो मैं इसका नीचे का पोर्शन जो है ये मैं ऑरेंज डाल देती हूँ। जहाँ जहाँ जो कलर आप ले रहे हैं ब्रश में, अगर जहाँ जहाँ आपको आइडिया है कि वहाँ वहाँ हम लोग ऑरेंज डालने वाले हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ वहाँ वो कलर डालते जाइए, ताकि एक ही बार में आपका काम हो जाए। बार बार आपको ब्रश धोने की ज़रूरत नहीं है। और इवन कलर भी बहुत सेव होता है उसमें, क्योंकि हम लोग ब्रश धोते हैं ना, तो बहुत सारा कलर जाता है। हाँ, तो आप जब कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा, तो एक ही बार में हर जगह से आप जा सके, मैंने एक ही बार में आप कर सकें। ऐसे एक छोटा छोटा डिजाइन है, इसको हम लोग कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ मेरे को डालना है मैं वहाँ वहाँ डालते जाऊंगी इसको, ऑरेंज को। Blue means should we use ultramarine in nuclear color for blue and base blue? I have this हाँ, आपका पास जो है उसको यूज़ कीजिए थोड़ा सा। अगर नहीं है तो थोड़ा सा, ये मेरे पास ब्लू है, कार्लियन ब्लू, बट आप अगर वाल्टामेरिन ब्लू है तो उसमें थोड़ा सा वाइट मिक्स कीजिए, ताकि, या फिर वो यूज़ कर सकते हैं आप, ऐसा है ना, ये वाला ब्लू अल्ट्रामेरिन ब्लू यूज़ कर लीजिए, इसको अल्ट्रामेरिन ब्लू यूज़ कीजिए, नो प्रॉब्लम। जैसे मेरे को अभी ये फूल भी मेरे को ऑरेंज करना है, तो मैं ऑरेंज डाल दे रही हूँ। तो जहाँ जहाँ हम लोग को ऑरेंज चाहिए मैंने यूज़ कर लिया। एक्चुअली ये जो फिल करने का है, ये उसका असली काम नहीं है। जब आएगा वाइट के साथ काम करना, वही इसका एक्चुअल काम है। तो ये फिल हम लोग कोई भी कलर्स लेके फिल करने के बाद जो उसका एक्चुअल काम है वो होता है इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा ये ब्लू का। देखते हैं, करते हैं इससे, देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन आया।
राइट। ब्लू ब्लू कहाँ ब्लू डालेंगे हम लोग, इसका चुन्नी का ब्लू डालते हैं। जहाँ जहाँ आपको डालना है ब्लू वहाँ वहाँ डालते जाइए, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर मिक्सअप हो गया आपको लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर से फिर ब्लैक आएगा तो अपने आप प्रोमिनेंट आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं नीचे का अच्छे तरह से ब्रश धोइए, नहीं तो चढ़ जाएगा उसका, इसका रंग उसके ऊपर, डबल कलर मिक्सिंग हो जाएगा। ये क्रिम्सन रेडी है, आप लोग क्रिम्सन रेडी यूज कीजिएगा। इसका चुन्नी में मैं ये डाल देती हूँ रेड। आज कोई नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम। राइट, मैंने यहाँ पर भी रेड डाल लिया, और देखिए यहाँ पर मैं रेड डाल देती हूँ। ये जो चिड़िया है ना, इसे भी हम लोग कलरफुल बनाएंगे। और हम लोग ये जो डमरू है इसको हम लोग ब्राउन करेंगे। ब्राउन कलर करेंगे। Lasha, what I have to tell? What I have to tell, Lasha, please? बोलो, क्या समझ में नहीं आया?
ब्राउन डालेंगे इधर। राइट। After tracing on carbon paper, we have to do this again on paper. No, no, no. I don't under. मैंने समझ में नहीं आ रहा है अलाशा, क्या पूछ रही हो? क्या पूछी तुम? मेरे को समझ में नहीं आया। After tracing, it's with कार्बन पेपर you have to trace ना। कार्बन पेपर नीचे रखो, ऊपर में डिजाइन रखो और ट्रेस करो। पेपर पे ट्रेस करो या फिर कोई भी इसके पर अपना जो पेपर पे ट्रेस कर रही हो उस पे करो, या फिर जो बोर्ड है या फिर कोई भी है उसके ऊपर तुम ट्रेस करना कार्बन पेपर से। उसके बाद तो उसको आउटलाइन करना है 3D आउटलाइन मार्कर से, ठीक है। ब्लैक आउटलाइन करो। देखो अभी हम लोग यहाँ तक कर लिए, कलरफुल लग रहा है ना। तो हम लोग अभी ना क्या करेंगे, वाइट से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। जहां जहां वाइट डालना है हम लोग करते जाएंगे। मेरे को और भी कलरिंग करना है ये मैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कैसा इस यहाँ पर वाइट वाइट करना है, नहीं तो हम लोग को लेट हो जाएगा। जहां जहां वाइट करना है, अगर जो वाइट है हम लोग छोड़ देंगे सोच रहे हैं, प्लीज वैसे मत कीजिएगा। वाइट पोर्शंस पे सारे, जैसे कि इसको वाइट करना है, हेयर का जो एक एल शेप आया है ना उसको वाइट करना है हमें, राइट। और ये कान का जो है इसको वाइट करना है। आप लोगों को समझ में है? नो नो, नॉट 3D आउटलाइनर, CD आउटलाइनर, CD मार्कर, आई मीन CD मार्कर मिलता है ना ऐसा, DVD के ऊपर CD के ऊपर लिखते हैं इससे। तो CD मार्कर वो आउटलाइन करना है, मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। CD मार्कर से आउटलाइन करना अपना डिजाइन को, ताकि आपको प्रोमिनेंटली दिखे आपका डिजाइन, नहीं तो कहीं कहीं पर छूट जाता है ना, इसीलिए। ओके, अंडरस्टूड। और देखिए जहाँ पतला सा ब्रश लीजिए और वाइट का कहाँ कहाँ कर रही है आप देख लीजिए। देखिए जहाँ जहाँ वाइट है इसको कर रही हूँ मैं। ये वाला छोड़ दीजिएगा, ये जो कान चूड़ियाँ हैं ये सब रेड आएंगी, ठीक है। और जहाँ कौन सा वाइट कर रही हैं आप देखिए, मैं बता रही हूँ। ये जो सर के ऊपर ऐसा है ना, और ये जो देखिए बाल है इसको करना है। इसको ब्लैक करने के बाद आपको समझ में आएगा, मैं बाल बैक करने से आपको समझ में आएगा कि क्या है।
देखिए ये सब वाइट करना है। ये आप वाइट करने से ना आपको फिर उसके ऊपर ब्लैक करने से आपको वो प्रोमिनेंटली दिखेगा। चूड़ी वूड़ी मत कीजिएगा, उसको हम लोग ठीक है। ये देखिए वाइट करना है इसको सब। अभी हम लोग ना बहुत पतला ब्रश लेंगे, 0 नंबर का, 000 का, या फिर 0 भी ले सकते हैं, 000 का ब्रश लेंगे। देखिए अभी हम लोग किसके ऊपर वर्क करेंगे। जो ये जो वर्क है ना, यही हम लोग का टिकली आर्ट के लिए इम्पोर्टेंट वाला हो जाएगा। देखिए ऐसे एक ओके, नो प्रॉब्लम, इसको मैं ठीक कर दूंगी। फिर आप अपना हाथ को देखिएगा, वो सूखा नहीं है, पूरा सूखने के बाद आप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डॉट्स डालते जाइए, ओनली डॉट, बहुत हल्के से डॉट डालिए। दिस इज कॉल्ड टिकुली। जो डॉट डाल रहे हैं ना, इसी को हम लोग को बोला जाता है टिकुली। बिंदी कैसा होता है, राउंड राउंड होता है ना। आजकल तो बहुत सारे फैशन के बिंदी आ रहे हैं, लेकिन ऐसे, ठीक है। छोटे 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 डॉट्स डालते जाइए। आज जो मिस कर गया वो बहुत मैंने अच्छा सा आर्ट मिस कर रहा है एक्चुअली। दिस इज अवर आर्ट एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड विथ दिस, मतलब कि इतना सुंदर सुंदर आर्ट हम लोग को है हम लोग के इंडिया में। ऐसे डॉट डालते जाइए छोटे छोटे, राइट।
Man, can we do the dot with 3-number brush? But it will, I think it will come very big dots. We want small dots. अगर उसका टिप बहुत अच्छा है तो हल्का हल्का अगर डाल सकते तो डालो, ठीक है। हल्का ही करके डालना पड़ेगा अगर तुम्हें डालना है तो। इट्स योर चॉइस कि तुम लोग के कैसे तुम्हारा डिजाइन करते हैं। मैं ऐसे कर रही हूँ तो तुम्हारा अपना डिजाइन तुम कर सकते हो। इसके अंदर फिर हम लोग कैसे डॉट डालेंगे। सब एक जैसे कपड़े नहीं पहनते ना एक डिजाइन के, तो हम लोग उसको ऐसे ही वेरिएशन दिखाएंगे, ठीक है। एंड मैंने देखा कि आप लोगों का बहुत अच्छा सबमिशंस आया है। होप बाकी के जो लोग भी हैं वो लोग भी सबमिट करें। हम लोग इस बार कल स्टार ऑफ द मंडे को हम लोग अनाउंस करेंगे स्टार ऑफ द वीक, ठीक है। तो प्लीज़ सबमिट कीजिए, इस वीक का भी सबमिट कीजिए। तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है आप लोगों का आर्ट देख के, इतना सुंदर सुंदर बना रहे हैं। तो होप आप लोग और भी ये सबमिशन करेंगे। इसमें हफ्ते का भी आप सबमिशन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी देखिए वो उसमें लाइन दिया है, हम लोग का जो पिक्चर है उसमें दिया है, तो हम लोग को ऐसे ही कर देंगे। इसका बूट्स है, राइट। इसका जो मैंने आलंकर मैंने जिसको सजाते हैं वो डॉट डॉट से ही सजाना बोलते हैं। देखिए हम लोग को यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इधर, ठीक है। देखो छोटा छोटा राउंड्स ऐसे कीजिए। अपना मर्जी है, हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, है ना।
नो नो नो, विथ कोन ये मत कीजिएगा, क्योंकि उसको उभर का वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करना है। कौन भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन मेरे को लगता है कि इसी से ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट यू ट्राई, आप ट्राई कीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कौन से आप अच्छे हैं कौन में, देन यू ट्राई इट, ओके। तो मैं भी देखूं, मैं कौन वर्क मैंने नहीं किया है, मैंने इसी पेंट से ही किया है। तो अगर आप ट्राई करके दिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने यहाँ पर कुछ अच्छा सा अलग से डिजाइन डाला है, फिर डॉट्स डाल रही हूँ, डायमंड डाला है, उसके बाद मैं डॉट्स डाल रही हूँ। रैंडमली कीजिए बस ये डॉट्स, ऐसा कुछ नहीं है सीरीज में। और ये हम लोग कैसे करें, ब्लाउज को भी हम लोग को करना है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। धीरे धीरे कीजिएगा, राउंड राउंड डॉट्स आना है। दिस पोर्शन यू नीड टू डू ब्लू, ओके। कैसा लग रहा है, कुछ तो बोलो कि मेरे को कैसा लग रहा है। Is it nice? Okay, anything you have to tell na. ये सारे टाइम टेकिंग आर्ट्स ही हैं, ठीक है। तो हम लोग, मैं अभी ये कंप्लीट करती हूँ आप लोगों को, सिर्फ ये चारों, और मैं आप लोगों को पिक्चर डाल दूंगी पूरा कंप्लीटेड वन, ओके। देखिए कितना सुंदर, एक थोड़ा छोटा 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 डॉट से कितना सुंदर आर्ट बन गया। ओ थैंक यू हर्षा, थैंक यू कैंसा। आप लोगों को पसंद आ रहा है ना?
ये चुन्नी हम लोग कैसे थोड़ा सा जाले वाला बनाएंगे। हाँ, डॉट 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 डाल दीजिए। मैं ना जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, आप बहुत धीरे धीरे काम कीजिए, ठीक है। इट्स नॉट ए हरी, कहीं पर कहीं कुछ भाग नहीं जाएगा। धीरे धीरे काम करेंगे तो आपका काम बहुत सुंदर निखर के आएगा। ये छूट गया ना, इसको भी हम लोग कर देते हैं। नीचे का थोड़ा बाद में करेंगे, ये वाला सूखने के बाद, ठीक है। अभी हम लोग क्या लेंगे कि ब्लैक लेंगे ताकि हेयर और ये बना सकें। पहले रेड लीजिए, ये लोगों का हम लोग जो आभूषण है वो रेड से बनेंगे, ठीक है। देखिए ये जो छोटा सा कर्व है यहाँ पर, ये रेड बनेगा। ये नेकलेस है। राइट, उसका जो मांग टीका होता है वो, और नथनी का ना एक छोटा सा राउंड है उसमें डाल दिए। फिर ये वाला हम लोग ना येलो से करेंगे। बाली भी है, रेड कर दीजिए। कान के पास बाली है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर रेड करेंगे। यहाँ पर रेड नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने रेड ब्लाउज लिया है। अच्छा, रेड ब्लाउज को हम लोगों ने सजाया नहीं है, सजाने से वो बाहर निकलेगा, उभर के आएगा। ठीक है, मैं बता देती करती हूँ। देखिए जितना बैंगल्स है, जितने सारे आभूषण हैं, हम लोग को रेड से करना है। क्रिम्सन रेड लेना है, ओके।
जितना भी रेड पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ज्वेलरी पोर्शन से। बाली और नेकलेस। ध्यान रखिएगा कि ओनली वाइट से ही ये डॉट्स और ये सब करना है, किसी और कलर से नहीं करना है। इसका स्पेशलिटी वही है कि उसी से करना है। फिर मैं थोड़ा वाइट ले लेती हूँ क्योंकि इसका ब्लाउज रह गया, नीचे का रह गया। ये जो डिजाइन जो है आपका मर्जी, सूखा नहीं है। राइट, हम लोग ब्लैक लेते हैं। थैंक यू लाशा। अभी इसका देखिए बाल बनाएंगे, ध्यान से बनाइएगा। बहुत पतला सा ब्रश लीजिए और ये बाल है। ओके, ये बाल मैंने ब्लैक डाला है, देखो ये बीच में भी वाइट है और उसके चारों तरफ भी वाइट है, तो वैसे ही करना है। आप पिक्चर में देखोगे ना, आपको पता चलेगा। मैंने दो पिक्चर डाले हैं, एक ब्लैक कलर करके, एक आउटलाइन करके, खाली आउटलाइन करके, उसमें भी दिखेगा, उसमें भी दिखेगा। और अभी मैं ये पिक्चर डालूंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा क्या पार्ट है, अच्छे से दिखेगा। राइट, मैं चाहती हूँ कि मैं ये कंप्लीट ये करके आपको दिखाऊं। देखिए इसके सर पे ये पगड़ी है, तो ये अंदर का बाल ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर नेकलेस छूट गया है। ये देखिए डमरू का जो है, ये ढोलक का ये इधर ब्लैक आएगा,
और यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लैक कर दीजिए, राइट। हम लोग हरदम आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ह्यूमन फिगर्स बनाते हैं तो उसमें लास्ट में काम कीजिएगा आँख के ऊपर, एवरी टाइम। ये याद रखिएगा कि सबसे लास्ट में आपको काम करना है आँख के ऊपर, क्योंकि बहुत नाजुक होता है। इट वाज द मेन पार्ट जिससे कि पूरा शो आता है, तो उसमें जान आ जाती है। तो इसलिए ह्यूमन फिगर जब भी बना रहे हैं तो आप लास्ट में आँख के ऊपर काम कीजिए, राइट। ये हो गया है ब्लैक। अभी हम लोग क्या करेंगे ब्लैक का, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो राउंड बॉल है इसको हम लोग ब्लैक करेंगे, और देखिए इसका इसी के साथ बहुत पतला वाला ब्रश के साथ ही हम लोग ये लाइन डालेंगे। आईब्रो बनाया और ये आई बनाया, राइट। दिख रहा है ना? ओके, तो फिर से इसका भी ऐसे ही करेंगे। आईब्रो बनाया, आंख बनाया और आईबॉल डाला। आईब्रो बनाया, आंख डाला, आंख का शेप, फिर ब्लैक से बॉल बना दिया। और ये तो बॉय है तो इसका एक मूंछ भी है, तो यहाँ पर एक मूंछ डालिए ऐसे, जस्ट ए लाइन, राइट। अभी हम लोग ना एक में करके दिखाऊंगी कैसे पूरे सारे को कैसे आप आउटलाइन करेंगे, और बाकी का मैं फिनिश करके आपको ग्रुप में डाली, ठीक है। और बहुत पतले ब्रश से आउटलाइन करना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर छूट गया है, इसको कर देते हैं। अभी हम लोग गोल्डन येलो लेंगे। गोल्डन येलो या फिर नॉर्मल येलो भी आपके पास नहीं है गोल्डन येलो, तो आप नॉर्मल येलो लेके या क्रिम्सन येलो कुछ भी लीजिए। इसका नथनी बनाएंगे हम लोग। दिखना है ना नथ। वेरी थिन, ओके। राइट।
अब मैं आपको एक का आउटलाइन पूरा करके दिखाती हूँ। जैसे ये आई विल टेक दिस बॉय एंड आई विल डू द आउटलाइन। ठीक है, देखो, क्योंकि आउटलाइन इसका बहुत नहीं करने से वो उभर के नहीं आएगा, तो हम लोग एक आउटलाइन करके मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप ब्रश को कर रहे हैं ना, तो कलर ऐसे लीजिए, देखिए ऐसे घुमाइएगा, सी, ऐसे कलर में रखा और ऐसे घुमाएगा, तो घूमेगा तो वो अपने आप कलर उसमें भर के आएगा। ठीक है, और पतला आएगा, उसका जो सामने का पोर्शन है पतला आएगा जब आप ऐसे ले रहे हैं तो। ओके, मैं ये लेडी को करती हूँ, ये जो कॉर्नर में है ना, ये देखिए। फिर अभी आपको सारा चीज आपको ब्लैक से आउटलाइन करना पड़ेगा। पेन के तरह ही चलना चाहिए, और डोंट स्लीप, माने इसको सुलाइए मत, स्ट्रेट पकड़िए। ठीक है, राइट। एक मैं अभी यहाँ पर करती हूँ, फिर बाद में बना के ग्रुप में डालूंगी। ठीक है, पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं ग्रुप में डाल दूंगी। इट इज़ जनरली बहुत टाइम टेकिंग ही है एक्चुअली, ये वाला जो ये है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी 4:30। सारा चीज़ें आउटलाइन करना पड़ेगा आपको, एवरीथिंग। जो जो लाइन्स हमने डाले थे वो सब आउटलाइन फिर से करना है। ठीक है, एक ही करूँगी मैं यहाँ पर, आपको बाद में पिक्चर शेयर करूँगी सारा करने के बाद। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है, लेकिन अच्छा आर्ट सीखने के लिए हम लोग को थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे जल्दी जल्दी में बता के हम लोग कुछ नहीं मैंने हासिल कर पाएंगे। हम लोग अगर टाइम देंगे ही तो ही हम लोग को, जब मैंने अटेंड किया इट इज़ ऑलमोस्ट, जब मैं करती थी इट इज़ ऑलमोस्ट 3 आवर्स क्लास। ओके, लेकिन 1 आवर में कंप्लीट करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। एंड क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सबको बहुत अच्छा आर्ट आए, मैंने सिखाएं, इसीलिए हम लोग इतने अच्छे नहीं तो छोटा मोटा हम लोग कुछ भी सिखाने से क्या फायदा। आप लोगों को अच्छा सिखाना चाहते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग कोई भी शॉर्टकट या मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं।
वी आर टीचिंग 1 by 1, मैंने जैसा प्रोसेस है वैसा ही हम लोग पूरा सिखा रहे हैं कि ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाए। कोई भी आर्ट फॉर्म हो कि आप अच्छे से कर पाए, एटलीस्ट एक आर्टिकल आप अच्छा सा बना पाए, है ना। आप लोगों को कोई डाउट है क्या? आप लोगों को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। मुझे पता है कुछ लोगों को मे बी दे आर वेरी बिजी और समथिंग एल्स, दे हैव क्लासेस है किसी का, तो प्रॉब्लम नहीं, आप बाद में वॉच कर लीजिएगा पूरा वीडियो। लेकिन मैं जानबूझ के अभी बता रही हूँ स्लोली, क्योंकि ऐसे भी कम लोग हैं, तो बाद में देखेंगे तो एटलीस्ट दे शुड नो व्हाट दे हैव टू डू। ओके, सो देखिए मैंने एक लेडी पूरा कंप्लीट किया। ओके, ये लेडी पूरा ब्लैक से आउटलाइन किया, एंड आफ्टर पूरा मैं फिनिश करूंगी, सारे करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, कैसे कहाँ सा कलर है आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बेसिक कलर से यूज करना है, तो उसी कलर से हम लोग करेंगे, कोई भी अलग कलर्स यूज नहीं करेंगे। राइट, थैंक यू श्रावणी। तो मैं ये सारे कंप्लीट करके आपको पोस्ट करूंगी। थैंक यू रिनी। देन मैं बोली थी कि मैं आपको सिखाऊंगी इससे कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपना एक कैलेंडर। ओके, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, आपको मर्जी, देखिए आपको ऐसे भी मिल जाएगा, पूरे एक ही शीट में सारे मिल जाएंगे। 2021 का कैलेंडर पूरे एक ही शीट में भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे को लगा कि मेरे को चाहिए थोड़ा प्रोमिनेंटली, तो मैंने क्या किया, ऐसे एक एक करके मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी डाला है, एक एक करके ऐसे A4 साइज का शीट में प्रिंट आउट डाला है, एक 1 मंथ का। ओके, सो ऐसे मेरे पास शीट आ गए हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसे कि ये वाला जनवरी फरवरी मैंने मॉडल के लिए लिया है, जनवरी फरवरी ऐसे करके 12 ठो ले लिया। उस सबको 12 को क्या किया मैंने, पंचिंग मशीन होगा आप लोगों के पास, तो 12 एक साथ इसमें पंचिंग होगा कि नहीं डाउट है, इसलिए मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। अब एक एक करके मैंने एक कॉर्नर से स्टार्ट किया पंचिंग करना, पूरा ले लीजिएगा, हम लोग को जितना अंदर तक जाए उतना लीजिएगा। राइट, उसके बाद आप स्टार्टिंग से पंचिंग कीजिए, फिर थोड़ा जहाँ पर होल है उसके बाद बगल वाले से होल के बगल से फिर से रख के फिर से पंचिंग कीजिए। तो ऐसे करने से आप लोगों का पूरा, ये ना किस लिए मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लोग का 1 जनवरी अभी चल रहा है, जनवरी के बाद हम लोग को जब फरवरी होगा तो हम लोग को इसको कैसे काटेंगे, कैसे फाड़ेंगे। तो अगर हम लोग कैसे होल्स करते जाएंगे ना, तो हम लोग उसको आसानी से फाड़ सकते हैं और निकाल दे सकते हैं फर्स्ट का। राइट, तो मैंने क्या किया, ऐसे सारे पंचिंग कर लिए इसके ऊपर, देखो सारे 12 पेपर्स को मैंने ऐसे पंच कर लिया है। राइट, तो ऐसे पंच करने के बाद बगल बगल में करने से पूरा पंचिंग आएगा। ऐसे आप सेट करके आप पेंचिंग कर लीजिए, ऐसे आएंगे। राइट, तो ये होने के बाद ये हम लोग के 12 पेपर्स रेडी हो जाएंगे, ऐसे एक के बाद एक के बाद एक। तो ये हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले एक मैं आपका मॉडल दिखा रही हूँ। इस पे मैंने ऐसे एक चार्ट पेपर लिया, चार्ट पेपर ले सकते हैं या फिर पुराना वाला कैलेंडर होगा तो उसको भी यूज कर सकते हैं, आपका मर्जी। तो ये लिया चार्ट पेपर, मैंने इसके ऊपर रखा। फिर जब दिसंबर है ना, उसको दिसंबर को सबसे लास्ट में जैसे कि ये है, अगर सोचे फॉर एग्जाम्पल ये दिसंबर है,
तो पहले यहाँ पर हम लोग दिसंबर को पेस्ट करेंगे सबसे नीचे में। यहाँ पर हम लोग का आएगा, यहाँ पर हम लोग का वो टिकुली आर्ट का आएगा। आप डायरेक्ट पेंट भी करके नीचे में ऐसे कर सकते हैं। ओके, आप किसी ने पूछा था पेपर पे करेंगे, तो पेपर पे ऐसे यहाँ पर एक बना लो और नीचे में रखो अपना कैलेंडर, इफ यू वांट कैलेंडर। ओके, तो ये हम लोग का सोचो दिसंबर है, तो मैंने पहले स्टिक करूंगी दिसंबर को। ग्लू ले लीजिए और टॉप मोस्ट पोर्शन जो है ना इसका पीछे में ऐसे लेके आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। राइट, उसके बाद आप देखिए इसी के ऊपर जो ये है पूरा अपसाइड, माने इसके बीच में नहीं आना चाहिए कहीं पर, पूरा कॉर्नर में अपसाइड आपको वो पेस्ट करना है। फिर हम लोग दिसंबर के बाद नवंबर रखेंगे, फिर ऐसे करते करते राइट। फिर अभी हम लोग इसके ऊपर नवंबर के ऊपर, क्योंकि नीचे से आएगा ना, ऊपर में जनवरी आएगा, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। ओके, रिवर्स में आना है। सो ऐसे करते करते हम लोग जनवरी तक पहुंचेंगे। राइट, ऐसे जनवरी तक होने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना जो आर्ट वर्क है यहाँ पर चिपकाएंगे। सो मैं आप ऑलरेडी रेडी करके रखी हूँ। देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे करके है। तो जब हम लोग का जनवरी हो जाएगा, वी कैन कट फ्रॉम हियर, मेड फॉर दैट। राइट, तो अभी मैं क्या करूंगी, जैसे कि ये मेरा आर्ट वर्क है, ये मेरा आर्ट वर्क है। इफ यू हैव डन ऑन कार्डबोर्ड ऑल्सो इट इज गुड। व्हाट कैन यू यूज पुटिंग पंच, अगर नहीं है तो हम लोग बचपन में क्या करते थे ना, जस्ट हम लोग को एक सुई लेते थे एंड वी यूज टू पंच द होल्स साइड बाय साइड। मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि एक ये पेपर है, सोचिए ये पेपर है, तो हम लोग क्या करते थे कि एक सुई लेते थे और उसको पंच करते जाते थे बगल में। राइट, देखिए ऐसे नीडल एक ले लीजिए, ये मैं पेन ले रही हूँ आपको दिखाने के। नीडल लेने से थोड़ा सा अच्छे से साफ सा आएगा। यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क फॉर दिस। ओके, तो ऐसे अगर होगा तो ये दिखेगा भी नहीं, बहुत सुंदर आएगा, बट मैं सोची कि इतना मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन अगर हर्षा, अगर आपके पास पंचिंग मशीन नहीं है, देन यू कैन पुट द स्मॉल होल्स विथ योर निडल and then it will look, whenever you want to tear you can tear from here, it will be very easy. See, these are the holes, I think you can see, right? So अभी इसको हम लोग अभी टेयर करेंगे तो इतना आसानी से टेयर हो जाएगा। राइट, समझ में आया? देखा कैसे अच्छे से टेयर हो गया। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। राइट, अभी मैं क्या करूंगी कि ये वाला जो ये बन गया, देखो मैंने एक चार्ट पेपर लिया, उसके ऊपर एक अभी मैंने दिखाया जैसे वैसे एक एक करके डाला है अपना कैलेंडर का शीट्स। उसके बाद आप अगर एक ही कैलेंडर का शीट यूज कर रहे हैं, अगर आपके सारे कैलेंडर्स एक ही में सारे मंथ्स एक ही में हैं, देन जस्ट यू पेस्ट इट हियर, पूरा गम लगा के पेस्ट कर लो, आराम से एक अच्छे से रह जाएगा। ठीक है, नहीं अगर आप ऐसे इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो आपको मैं वो वैसे करने बोल रही हूँ। नहीं तो आप एक पूरा अगर एक मिल जाता है प्रिंट आउट आपको, ऐसा सारे मंथ्स एक ही में है, तो ऐसे होने से पूरा पेस्ट कर लो, इट विल बी वे फाइन। देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट
take the glue and put it here and you just paste it here. इसको इसके ऊपर पेस्ट करना है. See, ऐसे पेस्ट कर देना है. बैक साइड से ऐसे देखो रह जाएगा उसका पेपर. पूरा पेस्ट होने के बाद अच्छे से रह जाएगा. See, can you see? Okay. देखो अपना कैलेंडर कितना सुंदर विथ. देखो, और यहाँ पर हमको क्या करना है, पीछे में ऐसा थ्रेड मिलता है मोटा सा, ऐसा थ्रेड या आपका मर्जी. लेकिन अगर आप थिक पेपर यूज कर रहे हैं, कार्डबोर्ड पेपर यूज कर रहे हैं, तो ये धागा अच्छे से एक पेपर के ऊपर ऐसे डाल के काट लो. और इसके पीछे आप सेलो टेप लगा के भी लगा सकते हो. अगर कार्डबोर्ड यूज कर रहे हो, अगर कैनवस यूज कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर करना पड़ेगा इसको विथ इसके ऊपर और एक पेपर लगा के अच्छे से अच्छा सा गम लगा के सिक्योर करना. राइट. सो ऐसे बन जाएगा आपका कैलेंडर. ओके, इज इट फाइन नाउ? समझ में आया? ऐसा कैलेंडर बन जाएगा. पसंद आया आपको ये कैलेंडर? एंड व्हाट कैन यू डू ना, यू कैन गिव गिफ्ट्स. जो भी आर्ट वर्क, मैं बोल नहीं रही हूँ कि खाली टिकली आर्ट करना है. आपको जो भी आर्ट वर्क करना है आप करके यहाँ पर आराम से सिक्योर कर लगा के चिप. जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ और आपके पास है, फोटोज हैं, कुछ भी है, आपका पर्सनलाइज्ड करना है अगर, तो आपका फैमिली फोटो लगा के आराम से इसको सजा लो और पीछे में एक धागा डाल दो, तो आपका कैलेंडर बन जाएगा. राइट. डू यू लाइक इट? पसंद आया आप लोगों को? मैं ये कैलेंडर के साथ पूरा बना के आपको पिक्चर्स डालूंगी. ओके. राइट. वो कंप्लीट कर दूंगी ये वाला और मैं पिक्चर्स डालूंगी. तो आप लोगों को समझ में आया फर्स्ट क्या करना है. एक प्रिंट आउट निकालना है इसका. उसके बाद हम लोग को कार्बन डाल के नीचे में कार्बन डाल के पेपर, चार्ट पेपर के कर रहे हैं, कार्डबोर्ड पे कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, कार्बन लगा के उसके ऊपर हम लोग पिक्चर को ट्रेस कर लेंगे. बॉल पेन से ट्रेस करिएगा तो कि अच्छे से दिखे. ठीक है. उसके ऊपर हम लोग को ब्लैक CD मार्कर पेन से फिर से ब्लैक आउटलाइनर देना पड़ेगा. तो ब्लैक आउटलाइन पूरा करने के बाद हम लोग को ब्लैक कलर का जो, हाँ, हम लोग का जो ये आर्ट फॉर्म है ना, वो ब्लैक के बेस के ऊपर ही बनता है. तो इसीलिए वी हैव टू डू दिस ब्लैक बेस. ओके. बैक का पूरा जो फिलअप करना पड़ता है, तो ये ब्लैक बेस्ड है. सो इसका वो लोग सभी ब्लैक के ऊपर ही अभी काम करते हैं. तो हम लोगों को वही ब्लैक बेस डालने के लिए, वो इफेक्ट लाने के लिए वी हैव टू डू ब्लैक बेस ओनली. सो यू डू इट एंड मैं इसका पिक्चर बना के आप लोगों को डाल दूंगी. मेरे को लगता है, होप आई विल ऑल ऑफ यू लाइक इट. जो बाद में देखेगा शायद उसको भी पसंद आए. मेरे को नहीं पता, आज बहुत कम लोग आए हैं. होप दे विल सी द आवर रिकॉर्डिंग. will do. Okay. Thank you very much. I will put this after ये करने के बाद. किसी का कोई डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है. You can ask me personally also after the session. ये भी कंप्लीट नहीं हुआ या फिर आप लोग बीच बीच में कर रहे हैं, आप लोग को डाउट्स है तो भी मेरे को मैसेज करें. मैं उनको तभी का तभी क्लियर कर दूंगी क्या डाउट है. ठीक है. Okay, none? Anybody has any doubt, please? कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. Okay, then bye. Bye everyone.